हेलो बच्चों, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स और 3D वेक्टर्स हो चुका है। 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने शुरुआत के 2 लेक्चर्स में क्या किए थे, एक तो फंडामेंटल ऑफ 3D था और दूसरा उसमें हम कुछ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन 2D में था उसी के सिमिलर हमने स्ट्रेट लाइन 3D में इक्वेशन लिखा था। पॉइंट ये है कि स्ट्रेट लाइन के ज्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो उस लाइन पर कोई पॉइंट मान लेते हैं, वहां से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे उसी पर आज हम क्विक रिकैप करेंगे, 1-2 क्वेश्चंस, और फिर स्क्यू लाइंस आज करना है और इस पर बेस्ड आए हुए क्वेश्चन जेई मेन या जेई एडवांस के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बच्चों। और सेम बस जेई एडवांस में क्या है ना, प्लेन और लाइन के क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम करेंगे जब हमारे अगले लेक्चर्स में प्लेन हो जाएंगे तो। ठीक है, तो आज हम करेंगे स्क्यू लाइंस, जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं, और जेई मेन जेई एडवांस के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो क्विक रिकैप में हमें क्या करना है, 1-2 क्वेश्चन कर लेना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो क्विक रिकैप का मतलब जो हमने पिछले क्लास किया था बच्चों। ठीक है, पिछले क्लास क्या किया था हमने किया था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। तो स्ट्रेट लाइन या तो कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ होगा या वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ होगा। कम लिखने के लिए वेक्टर फॉर्म, ज्यादा यूज कार्टेशियन फॉर्म का हम कर सकते हैं। उसमें मेजर हमने ये ध्यान दिया था कि 2 लाइंस के बीच एंगल निकालना है, तो स्केलर प्रोडक्ट यानी कॉस थीटा यूज करेंगे। ठीक है, जैसे और 2 पॉइंट्स दिया हुआ है ना, तो रिकैप में हमें क्या करना है, देखो रिकैप में एक चीज ये ध्यान देना है, देखो स्लोप यानी एंगल हमें ज्यादा यूज करना है। ठीक है, लाइक कोई भी ये दिया हुआ है पॉइंट ए है और बी है, ये है x1 y1 z1 और ये वाला है x2 y2 z2, ये दे रखा है। ठीक है, तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 ये 2 पॉइंट दे रखे हैं, इनको मिला दिया हमने, लाइन बन गया। तो लाइन का, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो है ना, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, ये तो हमने बता रखा है, सिंपली डिफरेंस ऑफ द कोऑर्डिनेट, यही आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, यानी x1 माइनस x2 है, y1 माइनस y2 है, z1 माइनस z2, या इसको उल्टा भी लिख सकते हो। उल्टा का मतलब x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो यहां से एक तो ये याद रखना है, ठीक, इसका मतलब। और दूसरा हमें ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस है ना, एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ये क्या होता है, कोई भी 2 लाइन के बीच यदि हमने एंगल्स लिखा तो उनके स्केलर प्रोडक्ट से दिया जाता है। 2 लाइन ले लिए, हमने बताया ना बच्चों, कम लिखने के लिए हम वेक्टर फॉर्म यूज करेंगे। इसमें हमारे पास इंक है, पेज है, टाइम है, सब बच जाएगा। ठीक है, और कंपटीशन भी देखो कम हो जाता है इन जनरल। जो मुझे लगता है इन 10, 15, 20 साल में जो हमने बच्चों मतलब टीचिंग लाइन में है, तो उसमें हमने ये फील किया कि लोग बाग ना वेक्टर फॉर्म से थोड़ा सा ज्यादा डरते हैं, तो डरते हैं, कंपटीशन कम हो जाता है। ठीक है, बाकी चीज तो बच ही जाता है। आर है एक लाइन, दूसरा लाइन ले लिए A2 प्लस टी टाइम्स B2, देखो जिसमें स्केलर होता है वो लाइन लेते हैं और बाकी तो ये पॉइंट है। ठीक है, तो एंगल इज गिवन बाय, एंगल बिटवीन है ना, इज गिवन बाय क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू B1 डॉट B2 डिवाइडेड बाय मॉड B1 इंटू मॉड B2।
ये आपको बड़े अच्छे से याद रखना है ना। परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, ये सारा आपको याद रखना है। परपेंडिकुलर है, पैरेलल है ना, ये सब ध्यान देना है। मतलब जब भी दो लाइंस के बीच एंगल निकालने हैं हमेशा और हमेशा स्केलर प्रोडक्ट ही यूज होगा। वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हो, लेकिन उसमें ना मॉडुलस ही होता है ना। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होगा तो एक यूनिट वेक्टर आ जाता है ना, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या होता है बच्चों? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। यानी यहां से हमें यह पता चल गया कि एन कैप जो है वो पैरेलल टू ए क्रॉस बी हो गया। यानी ए क्रॉस बी जो हो गया वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। यहां तक क्लियर है ना? अब हम इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन होता है कि इन्हें क्यूब है ना, कोई भी क्यूब दिया जाता है, किसी क्यूब में इन्हें क्यूब का मतलब सारे साइड लेंथ इक्वल होंगे, ठीक है। एंगल बिटवीन एनी डायगोनल्स पूछा जाएगा, है ना। डायगोनल का मतलब हम मेन डायगोनल्स ले रहे हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन मेन डायगोनल्स, कोई भी दो डायगोनल्स हम एंगल ले सकते हैं, क्या होगा। और हम जो लिख रहे हैं वो सपोज एक्यूट वाला होगा, है ना। क्या होगा? एक्यूट एंगल की बात करेंगे बच्चों, ठीक है। ये होगा एक्यूट एंगल, ये ध्यान देना है आपको। तो यहां से यदि हमें ये याद रखना है तो इन ए क्यूब एंगल बिटवीन मेन डायगोनल्स, ठीक है। तो देखो इसमें ना डायरेक्ट एक फिगर ही आपको याद रख लेना है कि सपोज हमने ये एक क्यूब बनाया, ठीक है। तो ये हमने 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है। ये क्यूब आपको कर लेना है। ये जो है ये हमने एक क्यूब बनाया है, दिख रहा है ना। इस क्यूब को ना हमेशा याद रख लेना है, इवन रिप्रेजेंटेशन वाइज आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होते हैं। जैसे ये हमने ले लिया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस ले लिया, ठीक है बच्चों। यहां पर हम ए ले लेते हैं, यहां पर हम बी ले लेते हैं, यहां पर हम सी ले लेते हैं। ए बी सी आर द पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओ तो जानते हो ओरिजिन है, ये एल ले लिए, ये एम ले लिए और ये एन ले लिए। पी हो गया, ये पी इज ए पॉइंट ऑन स्पेस। यदि हमने इसमें लिया कि देखो इसमें डायगोनल्स कौन कौन से हो गए, इसमें डायगोनल हो गया मेन डायगोनल्स, है ना। तो एक हो गया ओपी, एक हो गया एएम, एक हो गया बीएन और एक हो गया सीएल। ये 4 डायगोनल्स हो गए आपके, क्लियर है ना। मतलब देख भी सकते हो, ये थोड़ा 3D फिगर है, इसको क्यूब सोचो यानी डाइस सोचो और वहां से फिगर क्लियर हो जाएगा। अब यदि हमें एंगल्स निकालना है तो एंगल्स निकालने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ द डायगोनल्स चाहिए। डायरेक्शन रेशियो के लिए हमें एंड पॉइंट्स ऑफ द डायगोनल्स चाहिए। बेसिकली सारे जो पॉइंट लिखे हुए हैं एक्सेप्ट एक्स वाई जेड, उनके कोऑर्डिनेट्स चाहिए। उनके क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो हम ले लेते हैं लेट ओ ए इज इक्वल टू क्यूब है ना बच्चों, इसीलिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ए है, क्यूब है, इस वजह से सारे साइड लेंथ इक्वल है। तो देखो ए का कोऑर्डिनेट तो a, 0, 0 आ गया, बी का कोऑर्डिनेट तो 0, a, 0 आ गया। हमने जब क्यूबॉइड लिया था या पैरेललोपाइप्ड लोगे तो 0, b, 0 होगा। यहां पर 0, 0, a होगा। फिर यहां पर L है, XY प्लेन में है, a, b, 0 लिखना था, b और a इक्वल है। m का कोऑर्डिनेट 0, a, क्या हो जाएगा? m कहां पर है? YZ प्लेन में है, इसलिए x कोऑर्डिनेट 0। ये बच्चों हमने ना 3D में बता रखा ही है,
सेम ऐसा ही और सारा पोजीशन वेक्टर वाइज बताए थे, आप उसके लेक्चर्स को देख लेना, ठीक है। तो a, 0, c के जगह पर a रख दिया, ये आ गया। और p क्या है, जनरल पॉइंट है, P आपका जनरल पॉइंट है, O का कोऑर्डिनेट लिखने की जरूरत है नहीं। नाउ तो इन दिस केस हियर डायगोनल्स आर, डायगोनल्स क्या क्या है, डायगोनल्स आर, एक तो OP है, OP नाम लिखे थे ना, AM है, BN है एंड CL है, यही है ना डायगोनल्स आपके, 4 डायगोनल्स यही है, देख लो, है ना। अब हमें इन डायगोनल्स के बीच एंगल चाहिए, इसका मतलब वेयर हम इसको वेक्टर वाइज लिख लेते हैं। देखो पोजीशन में, वेक्टर में हमने जो पोजीशन वेक्टर आपको सिखाया था 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, वो कोऑर्डिनेट हो जाएगा उस पॉइंट का, ठीक है। तो वो डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो वेयर OP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, OP इज इक्वल टू AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप, ये तो कॉमन लिए हुए है ना, इसलिए ये आया। AM डायगोनल, AM क्या हो जाएगा, देखो AM का मतलब x2 माइनस x1 यदि करें तो माइनस A, यानी ये एक कॉमन, तो माइनस I प्लस J प्लस K, ठीक है। और BN में देख लोगे I माइनस J प्लस K, और CL का मतलब A टाइम्स I प्लस J माइनस K, ये है इसमें, ठीक है। तो यहां से हमें ये ध्यान देना है बच्चों, यहां से हमें क्या करना है, ये ध्यान देना है कि ये कोई भी डायगोनल्स आ गए। अब जानते हो 4 डायगोनल्स है, तो इनके बीच 2-2 डायगोनल्स कितने तरीके से ले सकते हैं, 6 तरीके से। यानी एंगल या तो एक्यूट लेना है या ऑब्ट्यूस लेना है, बस उतना ही अंतर होगा, है ना। तो यदि इफ थीटा बी एक्यूट एंगल, है ना, ये हमें लाइन पता चल गया, तो उनके बीच एंगल निकाल लोगे, एक्यूट एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स, है ना। यदि थीटा एक्यूट एंगल है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, देन cos थीटा इज इक्वल टू, कोई भी 2 ले लेते हैं, चलो OP और AM ले लेते हैं, तो OP डॉट AM डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ OP इंटू मॉड ऑफ AM, ये हो जाएगा, ठीक है। तो OP डॉट AM, तो यहां से OP डॉट AM, देखो A डॉट B हमने बता रखा है बच्चों, वेक्टर के ना सारे सीरीज देख लेना आप लोग, उसमें आपको सारा आइडिया लग जाएगा। तो स्केलर प्रोडक्ट जो है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होता है, तो ये A इंटू A स्क्वायर, 1 इंटू -1 यानी -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय OP का मॉडुलस क्या है, इसका मॉडुलस ले लोगे तो OP का मॉडुलस √3a होता है, √3a होगा, तो यहां से A से A तो कट गया आपका, तो ये आ गया 1/3, यानी एंगल बिटवीन एनी 2 डायगोनल्स, एक्यूट एंगल cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा। यदि ऑब्ट्यूस एंगल पूछा जाएगा तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/3 हो जाएगा ना। आपको ये याद रखना है, मॉडुलस वगैरह तो आपको पहले से पता है ना, मॉडुलस ऑफ AI कैप प्लस AJ कैप प्लस AK कैप क्या आता है भाई, मॉडुलस √A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी √3a, यही लिखे थे हम, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो हमें याद रखना है। इवन ये फिगर बच्चों आपको अच्छे से याद रखना है, ये 4 डायगोनल्स जो होते हैं ये नोमेनक्लेचर वाइज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। ये बहुत यूज होता है एंगल बिटवीन 2 लाइंस में। जैसे इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो दिया हुआ है,
देखो एनसीईआरटी में देखोगे सोल्ड एग्जाम्पल में मिसलेनियस में दे रखा है। एनसीईआरटी 12th में सोल्ड एग्जाम्पल में दे रखा है, देखोगे सोल्ड इन मिसलेनियस, ठीक है। ये एक दे रखा है क्वेश्चन कि इफ ए लाइन, क्वेश्चन क्या है कि इफ ए वेरिएबल लाइन, कोई वेरिएबल लाइन है makes angles अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा कॉमा डेल्टा with the four diagonals of a cube। चार डायगोनल्स लिए ही है, वही डायगोनल्स है चारों जो पिछले स्लाइड में लिए, with the four diagonals of a cube, then find cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma plus cos square delta। ये बताना है क्या होगा, ठीक है। तो बहुत आसान है, ये सोल्ड में दिया हुआ है। अब इसमें ऐसा मत सोचना, दो चीज कंफ्यूजन होती है। एक तो स्टूडेंट क्या है ना, अल्फा बीटा गामा को सोचता है, वही जो डायरेक्शन कोसाइन वाला, वो नहीं है, क्योंकि वो क्या होता है विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के साथ होता है, ये ऐसा नहीं है। दूसरा ये सोचता है कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स कॉस इनवर्स 1/3 है, वो भी गलत है, क्योंकि ये तो कोई भी लाइन है बच्चों, है ना। तो मतलब कोई भी लाइन का मतलब समझ रहे हो, यदि हम इसमें बनाए थे क्यूब, ये हमने क्यूब बनाया था, है ना, ये चार डायगोनल्स हैं, 3D फिगर चल रहा है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा सोचना होगा कि इन चार डायगोनल्स को कोई लाइन जो है, कोई भी लाइन है ऐसे, ये लाइन है, वो क्या कर रहा है ना, इन चारों डायगोनल्स के साथ कुछ कुछ एंगल बना रहा है। तो जो वेरिएबल लाइंस है बच्चों, वो हम ए आई मतलब ए बी सी तो चलो हम पहले यूज करते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले सकते थे, वेरिएबल लाइन एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ले सकते थे, अल्फा आई बीटा जे गामा के भी ले सकते थे। सबसे आसान है वेरिएबल लाइन है, एंगल के बाद चल रही है, डिनोमिनेटर में मॉडुलस आएगा ही, इसका मतलब हम यूनिट वेक्टर ले लें। क्या ले लें? यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर ले लेते हैं, तो लेट आर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप बी वेरिएबल लाइन। ये एक वेरिएबल लाइन है, यानी यूनिट वेक्टर लिए हैं, वेयर नहीं भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें लेने से क्या है ना कि इंक बच जाएगा, इस वजह से ले रहे हैं। अब मान लिया जाए ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है बच्चों, ये जो है, ये सपोज डायगोनल्स ओपी के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, ये जो है डायगोनल्स एएम के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ये जो है बीएन के साथ गामा एंगल बना रहा है, और सीएल के साथ डेल्टा एंगल बना रहा है। ये दे रखा है क्वेश्चन में कि जो लाइन ओपी है बच्चों, वो चारों डायगोनल्स के साथ अलग अलग एंगल बना रहा है, तो उसमें अब क्या हो जाएगा, ठीक है। नाउ हम एक निकाल लेते हैं, सो कॉस ऑफ अल्फा, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, आर डॉट ओपी। जब भी एंगल निकालना हो बच्चों, हमेशा हम स्केलर प्रोडक्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो आर डॉट ओपी, और ये आर का मैग्नीट्यूड और ओपी का मैग्नीट्यूड, बस ये हो जाएगा। तो आर पता है ना, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, और ओपी का तो पहले ही निकाले हुए हैं। ओपी के डायरेक्शन रेशियो बच्चों हमें ये पूरा याद रखना है, ये है, ठीक है, ये है पूरा याद रखना है ये, ठीक है। तो हम यहां से लिख भी सकते हैं, है ना, ओपी ये वो, तो आर डॉट ओपी, तो यहां आर का मतलब एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप है, डॉट ओपी पिछले पेज का था इसीलिए ए आई प्लस जे प्लस के डिवाइडेड बाय
इसका मैग्नीट्यूड यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट इंटू, और ओपी का मतलब क्या हो जाएगा √3a। तो देखो बच्चों हमने एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ये तो 1 लिया है यानी ये तो 1 हो जाएगा, यहां से a से a कट गया, तो ये आ गया आपका दैट इज कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाय √3। आया ना, समझ में आया? देखो एल ए से ए कट गया, एल आई इन डॉट आई यानी एल प्लस एम प्लस एन बाई √3। क्लियर है ये? तो ये आ गया। सिमिलरली हम जब कॉस बीटा कॉस गामा और कॉस डेल्टा निकालेंगे तो वो भी निकाल लेंगे। कॉस बीटा, बीटा का मतलब किसके साथ है? ए एम के साथ, तो ए वाला है तो ए माइनस में था, तो माइनस एल प्लस एम प्लस एन बाई √3 है ना, पिछले स्लाइड का है, एंड सो ऑन। नाउ अब हमें क्या निकालना है बच्चों? जो निकालना है वो पुट कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा यानी ये आ गया आपका 1/√3, तो सब में आएगा एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस एल प्लस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, फिर एल माइनस एम प्लस एन का होल स्क्वायर, और फिर एल प्लस एम माइनस एन का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका, ठीक। जैसे ही इसको करोगे सोल्व, तो देखो सोल्व करने से क्या होगा भाई, एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर, है ना। एकता कपूर के सीरियल में कोई भी चीज 3 बार बोला जाता था, हम 4 बार बोल रहे हैं, और ज्यादा फेमस होना चाहिए नहीं है। तो एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर 4 बार, एम स्क्वायर 4 बार, एन स्क्वायर 4 बार, बाकी 2lm 2mn ये जो है 2 इंटू का टर्म, यहां देखो तीनों पॉजिटिव आएंगे, एक पॉजिटिव 2 निगेटिव, एक पॉजिटिव 2 निगेटिव, एक पॉजिटिव 2 निगेटिव, 3 पॉजिटिव 6 निगेटिव, 3 पॉजिटिव यहां आया हुआ है, 6 पॉजिटिव 6 निगेटिव, कट जाएगा, एक लाइन सोल्व कर दोगे एकदम आ जाएगा। तो ये 1/3 4 टाइम्स एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आ गया है ना, तो दिस इज 4/3। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ये एकदम आसान क्वेश्चन है। इसके लिए बच्चों, आसान किनके लिए हैं? जिनको डायरेक्शन रेशियो वाइज डायगोनल्स ऑफ क्यूब याद हैं। यदि याद है तो उनका सोचो 4 नंबर तो फिक्स हो गया बोर्ड में और जेई मेन में भी, क्योंकि एक क्वेश्चन तो डाइस या क्यूब ऐसे आते ही हैं। याद रहेगा, एकदम अच्छे से इसको ध्यान देना है आपको कि कैसे होगा ये। क्लियर है बच्चों? तो ये था क्विक रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर्स। आज हमें क्या करना है? देखो आज हमें करना है स्क्यू लाइंस। इसी पर ये मैं क्वेश्चन लाया हूं, स्क्यू लाइंस है। तो स्क्यू लाइंस देखो क्या होते हैं। स्क्यू लाइंस देखो जैसे जानते हो ना कि वो लाइंस जो पैरेलल हो तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, जो इंटरसेक्ट करते हैं वो पैरेलल नहीं होंगे। अब हम वो काम कर रहे हैं कि ऐसे 2 लाइंस जो ना तो पैरेलल हो और ना ही इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब दे मस्ट लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, है ना। मतलब कोई एक जैसा आज स्टूडेंट्स स्टडी कर रहा है, दीवार वगैरह है, ठंड का टाइम है तो अंदर ही कर रहा होगा, तो एक दीवार है जो कि एक प्लेन है, एक दूसरा दीवार है ये दूसरा प्लेन है। तो इन 2 दीवार पर एक जो क्या लगा हुआ है, ट्यूब लगा हुआ है, लाइट वाला ट्यूब लगा हुआ है। हम नहीं बोल सकते कि वो पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ना तो पैरेलल है और ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे लाई इन ए डिफरेंट प्लेन। उसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है, स्क्यू लाइंस। ठीक है, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है? नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग।
दैट इज लाइन्स मस्ट लाई, जो लाइन्स है वो कहां होंगे, मस्ट लाई इन डिफरेंट प्लेन्स, लाइन मस्ट लाई इन डिफरेंट प्लेन्स। ये हमेशा अलग अलग प्लेन में होना चाहिए, ना तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ना ही पैरेलल हो जा रहे हैं। तो इसमें बच्चों हमें क्या सीखना है, देखो हमें इसमें ना एक होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट, क्योंकि जब लाइन मिल नहीं रहे हैं और पैरेलल भी नहीं है, इसका मतलब कहीं ना कहीं तो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का पॉइंट बन रहा होगा, वो हमें याद रखना है इसमें, ठीक है। तो आर, एक लाइन हमने ले लिया आर A1 प्लस लैम्डा B1, दूसरा ले लिया आर A2 प्लस T टाइम्स B2, ये ले लिया स्क्यू लाइन से, ठीक है। अब दो लाइन ले लिया, जैसे एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, ठीक है। ये लाइन जो है ये हम ले रहे हैं लाइन 1, ये A1 से पास हो रहा है और B1 के पैरेलल है, ये A2 से पास हो रहा है और B2 के पैरेलल है ना। A1 से पास हो रहा है और B1 के पैरेलल है। तो हम देखते हैं जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑलवेज किसी पॉइंट का किसी लाइन से परपेंडिकुलर होता है। लाइन और लाइन का भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा, तो लेट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज दिस मच, ये हो गया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है, दिस इज द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। हम क्या इसको बोले, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी हमें यही निकालना है बच्चों, है ना। ये ले लो S, ये ले लो D, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हम लाइन को ले लेते हैं PQ, PQ भी ये लाइन है ना। तो अब देखो यहां से क्या हो जाएगा, ये हमें निकालना है SD, तो इन दोनों को मिला दे। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर होता है, सोचो ऐसे सोचो जैसे एक लाइन है और एक ये लाइन है, ठीक है। तो हम उस लाइन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर गिराते हैं, तो यही ना होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ, ये क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, यही होता है ना इस ए पर। जहां पर भी परपेंडिकुलर गिराना होता है वहां पर प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो दिस लाइन इज पैरेलल टू B2, ये वाला लाइन जो है ये पैरेलल टू B2 है, ये वाला लाइन जो है ये पैरेलल टू B1 है। तो इन दोनों के परपेंडिकुलर पैरेलल टू B1 क्रॉस B2 होगा, है ना। एज PQ जो है दिस इज पैरेलल टू, परपेंडिकुलर है ना, पैरेलल टू B1 क्रॉस B2, क्योंकि जो लाइन है बच्चों वो B1 के और B2 के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट लाइन वाला, इसका मतलब वो पैरेलल किसके होगा, B1 क्रॉस B2। हमने वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इवन वेक्टर प्रोडक्ट में भी ये बताया है, वेक्टर वाला सीरीज देख लेना, ठीक है। तो B1 क्रॉस B2 दैट इज PQ को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स, लैम्डा यहां यूज हुआ है इसलिए हटा देते हैं, म्यू टाइम्स B1 क्रॉस B2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब हो गया दिस इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD, है ना। दिस इज SD इज इक्वल टू प्रोजेक्शन, है ना, क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ किसका प्रोजेक्शन, ये हम नाम ले देते हैं AB, प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन PQ, यही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस।
और प्रोजेक्शन हमने बता रखा है बच्चों आपको, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी जिस पर होता है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड होता है। तो यहां पर ये क्या आ जाएगा, ए बी डॉट पी क्यू डिवाइडेड बाई पी क्यू का मॉडुलस, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब ए बी का मतलब A2 माइनस A1 डॉट पी क्यू यानी B1 क्रॉस B2 डिवाइडेड बाय B1 क्रॉस B2 का मॉड। ठीक है, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस, ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यदि हम यही वाला कार्टेशियन में जाएंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, है ना। जैसे यानी हमें डायरेक्ट याद क्या रखना है, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1, R इज इक्वल टू A2 प्लस T टाइम्स B2। तो क्या हो जाएगा, ये R इज इक्वल टू ये वाला हो गया। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू, ये हमें याद रखना है, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। हमने वेक्टर में आपको STP बता रखा है। ठीक है, तो STP जैसा ही ये है ना, B1 क्रॉस B2 का मॉड। और ये पूरा मॉड क्यों ले लिया, पूरा मॉड इसीलिए लिया क्योंकि ये डिस्टेंस है, कभी निगेटिव नहीं आ सकता, इस वजह से। तो इसको हम STP में भी लिख सकते हैं ना, A2 माइनस A1, थोड़ा गैप B1 फिर गैप B2, सॉरी, A2 माइनस A1 और डिनोमिनेटर में B1 क्रॉस B2 का मॉड, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है STP। इन कार्टेशियन फॉर्म यही वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर कार्टेशियन फॉर्म में ये याद रखना है बच्चों। कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्ट स्क्यू लाइंस के बीच ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जाता है, वैसे जो कंफर्ट जोन लगे वो वाला याद रखना है, वेक्टर फॉर्म। वैसे ज्यादा यूज वेक्टर फॉर्म ही होता है। तो इन कार्टेशियन फॉर्म शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, हम क्या लेते हैं, लाइंस ले लिया गया, x माइनस x1 अपॉन A1, y माइनस y1 अपॉन B1, z माइनस z1 अपॉन C1 एंड x माइनस x2 अपॉन A2, y माइनस y2 अपॉन B2 और z माइनस z2 अपॉन C2। ठीक, तो ये जो होता है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये याद रखना है भाई। दिस इज इक्वल टू, कैसे याद रखना है, देखो ऊपर में तो STP है ना, तो सोच लो वो डिटर्मिनेंट है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और नीचे में मतलब B1 का मतलब डायरेक्शन रेशियो है, तो A1 B1 C1, A2 B2 C2 का डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई, अब A1 B1 C1 A2 B2 C2 का क्रॉस प्रोडक्ट सोचेंगे तो ये क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1 का होल स्क्वायर, B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, इसको देख के बेसिकली ये A क्रॉस B है ना, उसी का हमने मॉडुलस लिख दिया है भाई। तो एक तरह से वन ऑफ द लेंथीएस्ट फॉर्मूला ऑफ द मैथमेटिक्स कहलाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है। बच्चों ये ज्यादा याद नहीं रखना है, हमें ये वाला याद रखना है, वेक्टर फॉर्म। ये अपने रेंज का लग रहा है ना, एक मुट्ठी में आ जाता है ये तो
आधे बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, तो हमें इसमें और क्या याद रखना है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन स्क्यू लाइंस के बीच डिस्टेंस वाला, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला, वो जेईई मेन में नहीं आए हैं, एडवांस में आते हैं चूंकि टाइम दिया जाता है इसलिए। यहां पर तो छोटे छोटे क्वेश्चन, यहां पर क्या आएगा कि इफ लाइंस आर कोप्लानर, यदि लाइन कोप्लानर है, लाइंस क्या है, कोप्लानर, कोप्लानर है और पैरेलल नहीं है, इसका मतलब इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्टिंग, यदि लाइन कोप्लानर है या इंटरसेक्टिंग है, दैट इज देन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 होगा, यानी डिनोमिनेटर को देखना नहीं है, न्यूमरेटर वाला 0 कर दो, बस यही यूज होता है। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी यदि नॉन पैरेलल दो लाइंस है और वो कोप्लानर है या इंटरसेक्टिंग है, तो हम इस तरीके से ये सीधे कंडीशन लगा देंगे। मतलब लाइंस दिए हुए हैं, इन दो लाइंस को देख के लाइंस पैरेलल हो सकते हैं, परपेंडिकुलर हो सकते हैं, कोप्लानर हो सकते हैं, यहां से चेक होगा, या स्क्यू हो सकते हैं। वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पैरेलल परपेंडिकुलरिज्म तो पुराना कंसेप्ट है, एंगल बिटवीन देम से पता चल जाएगा। पैरेलल तो देखते ही पता चल जाएगा कि रेशियो सेम है कि नहीं। कोप्लानर के लिए ये वाला लगाना है, यानी दो लाइंस यदि कोप्लानर है तो सीधे हम लगा सकते हैं। देखो बच्चों, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है जेईई मेन में। ठीक है, अब क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो ये जेईई मेन 2012 में आया हुआ है, स्टार इसीलिए लिखे हैं क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है, यहां 2 है। ठीक है, ये 3 काट के क्या है 2। अब दिया हुआ है, ये तो डेटा की बात है, ये दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यदि दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं या कोप्लानर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट है ना, ऊपर वाला 0 होता है ना, तो यहां क्या कंडीशन हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 है ना, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो देखो ये है x2, ये है x1, यानी 3 माइनस 1, फिर k माइनस ऑफ माइनस 1, फिर 0 माइनस 1, यही है ना, समझ में आया। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और ये है 2 3 4, और ये है 1 2 का 1 का डिटर्मिनेंट हमें कर देना है 0। अब इसको डिटर्मिनेंट मेथड से हम सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। यार एक लाइन और लिख सकते थे वैसे, चलो यही लिख देते हैं। ये है 2 k प्लस 1 माइनस 1, 2 3 4, और 1 2 का 1 का डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा 0। तो यहां से आप इसको एक्सपैंड कर दो, तो 2 टाइम्स 3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 3 माइनस 8 यानी माइनस 5, माइनस 2 टाइम्स इधर से कर देते हैं, ये और ये खत्म, तो k प्लस 1 और माइनस ऑफ माइनस 2 यानी प्लस 2, और फिर 1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो यहां से 4 टाइम्स k प्लस 1 यानी 4k प्लस 4, और ये है प्लस 3, ये आ गया आपका 0। अब यहां से k निकाल लेंगे, तो ये आ रहा है माइनस 10 माइनस 2k 3 यानी माइनस 6, फिर आ रहा है 4k, फिर आ रहा है 7। तो यहां से क्या आ गया आपका 4k माइनस 2k यानी 2k, माइनस 10 माइनस 6 माइनस 16 यानी माइनस 9। तो देखो k इज इक्वल, मतलब कैलकुलेशन है बच्चों, कुछ भी नहीं है, यानी कंसेप्ट यहीं पर खत्म हो गया। कहां पर कंसेप्ट खत्म हो गया कि जैसे ही दो लाइन कोप्लानर है या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देखो सेम यही क्वेश्चन अगले साल, ये तो नोट कर लिए होंगे, सेम यही क्वेश्चन अगले साल भी आया था। देखो जेईई मेन 2013, सेम यही क्वेश्चन कि यदि दो लाइंस कोप्लानर हैं
यानी मीनिंग बदल दिया हमने, तो कंसेप्ट दोनों एक साथ बताएं कि कोप्लानर है या इंटरसेक्टिंग है। डिटर्मिनेंट ऊपर वाले का, देखो क्वेश्चन ज्यादा आते हैं कार्टेशियन फॉर्म से, फॉर्मूला अच्छा होता है वेक्टर फॉर्म का, यानी मजबूरी है याद रखना है दोनों, ठीक है बस। अब देखो ये दो लाइंस दिए हुए हैं, कोप्लानर है, सेम, स्टार नहीं लगा हुआ है यानी डेटा मिस्टेक मुझे नहीं लग रहा है। अब आगे देखते हैं, तो यहां पर भी एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, 0 होगा ना, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए तो 2। अब यहां से करते हैं, कैसे भी कर सकते हो, 1 - 2 कर लो, चलो x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, और नीचे में वही 1 1 - k2 1 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये आ गया -1 1 1 और फिर 1 1 - k और k2 1 का डिटर्मिनेंट है ना। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो यहां से सोल्व करने पर एक्सपैंड ही कर दिए, प्रॉपर्टी लगा भी सकते हो वैसे, है ना, कोई वैसा कुछ नहीं है। -1 टाइम्स ये और ये खत्म, तो 1 + 2k। अब ये फिर -1 टाइम्स, रो वाइज कर रहे हैं इस बार, ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो 1 + k² प्लस, अच्छा फिर माइनस, ये पूरा माइनस ही छा गया क्या, माइनस के क्यों लिख दिया, ये तो माइनस देखा गलत आ जाता है अभी, ये तो लास्ट वाला 1 है, वही मैं सोचा, ये 1 है, ये और ये खत्म, तो 2 - k, 2 - k इज इक्वल टू 0। अब यहां से सोल्व कर दिए, तो ये -1 - 2k -1 - k², ज्यादा जल्दबाजी में 2 बार माइनस लिख दिए, और 2 - k, देखो कुछ कट रहा है तो काट देंगे और क्या, -1 -1 -2 + 2 खत्म, तो यहां से आ गया आपका -3k यानी k² + 3k इज इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू 0 और -3, है ना, k आ गया ना 0 और -3, यानी एग्जैक्टली 2 वैल्यूज ऑफ k कैन हेयर, है ना, एग्जैक्टली 2 वैल्यूज। तो इस तरीके से बच्चों देखो, ये आज हमारा जो लेक्चर है ये हो गया हमारा लेक्चर 3D और इस पर, ठीक है। तो 3D ज्योमेट्री का ये हमारा लेक्चर हो गया, क्लियर है। तो इसमें हमने आज क्या किए हैं आपके साथ, आज हमने 3D लेक्चर के लिए केवल और केवल क्या किया है, स्क्यू लाइंस, और उस पर बेस्ड छोटे मोटे जो जेई मेन के आए हुए क्वेश्चन है। डायरेक्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जेई एडवांस में आता है, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो हम अगले क्लास क्या कवर करेंगे, प्लेन, इसके लिए आपको रेगुलर ये वाली सीरीज देखते रहनी होगी, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर भी देख लो कंसेप्ट के लिए, इस लेक्चर को तो देखना ही है, आगे का जल्दी ही हम इसको आगे अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।